हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन का न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम वही देखेंगे कि उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। फॉर्म ऑलरेडी लाइव हो चुका है और आप उसको मानो डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है, जिसकी URL लिंक है www.manu.admission.samar.edu.in। हम आ जाते हैं एडमिशन पोर्टल पे। तो एडमिशन पोर्टल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिखेगा। प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज में, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोस्पेक्टस दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा इस तरीके से, जहां आपको अपना नेम, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और अपना मोबाइल नंबर देना है। इतना देने के बाद आपको एक OTP रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जिसका वेरिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा। आपको अपना OTP सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, अब आपको दोबारा एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेना है। जैसे ही आपका फॉर्म साइन इन हो जाएगा, साइन इन करने के बाद अब आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। बेसिक डिटेल में आपको सबसे पहले अपना नेम, जेंडर और अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको आपको यस करना है। इसके बाद अपना रिलीजन डालेंगे। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करते हैं उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आईडी प्रूफ नंबर में। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कैटेगरी फिल कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। लेकिन अगर आप कोई और कैटेगरी चूज करते हैं जैसे OBC, SC, ST, EWS, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और उसकी डिटेल्स भी फिल करनी होगी। उसके बाद फैमिली डिटेल में आप मदर नेम, फादर नेम वगैरह फिल करके यहाँ पे आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल चूज़ करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो, अगर आप हैं तो जो भी आप PWD कैटेगरी में आते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप उसको फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल का कुछ पूछा जा रहा है कि आपका अगर रिफ़ंड वगैरह चाहिए या फिर जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन कैंसिल अगर किसी का होता है तो उसको रिफ़ंड कैसे दिया जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए बैंक अकाउंट डिटेल है, आप अगर इसको फिल करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं भी कर सकते क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है। एड्रेस में आपको, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपको बुक चाहिए, तो इसमें आप वो डालेंगे। साथ ही साथ परमानेंट एड्रेस में आपको आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको ABC और डे बाई डी, जो कि इस टाइम फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। ABCID अगर आपके पास ऑलरेडी बना के रखे हैं तो आप यहाँ फिल करके उसके बाद डे बाई डी पे क्लिक करके आप अपना डे बाई डी जनरेट कर लेंगे। अगर ABC नहीं है तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप ABC के पोर्टल पे चले जाएंगे। यहाँ से आप अपना ABCID पहले बनाइए, उसके बाद फिर उसका ABCID नंबर डालिए। डे बाई डी के लिए ABCID का नंबर होना ज़रूरी है। आप ABCID नंबर डालते ही इंटर करेंगे तो आपको डे बाई डी मिल जाएगा। इसके बाद आपको आर यू बिलोंग फ्रॉम रूरल, अर्बन और ट्राइबल, तो आप इसमें से जो जो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो चूज़ कर लीजिए। आर यू एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ से यस और नो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। यस चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट, गवर्नमेंट या कोई सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नो चूज़ करते हैं तो आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एंड में आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो कि फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ और आईडी प्रूफ का जो आपने आधार कार्ड या फिर जो भी दिया है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप कैटेगरी में जनरल के अलावा OBC वगैरह भी सेलेक्ट करते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में, आर यू एम्प्लॉयड में अगर आप यस करते हैं तो उसका भी कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आपने ये सब नहीं चूज किया तो ये आप 4 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी आपको अपलोड करना ही करना है। इसके बाद आप सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका प्रोफाइल इस तरीके से आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स में अप्लाई किया तो इस तरीके से दिखा रहा है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये करना है आपको कि अपना डे बाई डे लिंक कर लेना है। लिंक पे क्लिक करेंगे
तो आपको अपना यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिल करना है और फिल करके आप अपना डे बाई डे यहाँ पे लिंक कर लेंगे। उसमें आपको सिर्फ डे बाई डे का नंबर पूछेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और सबमिट कीजिएगा तो आपका लिंक हो जाएगा। अगर आपका लिंक नहीं हुआ है तो इशू है, क्योंकि डे बाई डे और ABCID एडमिशन के लिए मस्ट है, तो आपको वो लिंक करना है। बिना लिंक के आप आगे मत बढ़िए। उसके बाद यहाँ से आप अपना प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए आपको इन 4 में से जो भी आपको चूज़ करना है कीजिए। अभी हम इसमें से आपको एक BA का प्रोग्राम दिखा देते हैं। BA चूज़ करके ऑलरेडी मैंने चूज़ किया, अपडेट कर लेता हूँ इसको। तो इसमें सबसे पहले आपको LSC सेलेक्ट करना है। जो भी आप LSC से बिलोंग कर, जो भी आपको चूज़ करना है LSC, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में किसी एक को सेलेक्ट करना है, उर्दू या हिंदी, जो भी आपको लेना है। हिंदी लेना है तो हिंदी लीजिए, उर्दू लेना है तो उर्दू लीजिए। अगर आपने उर्दू ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप लिटरेचर ग्रुप में उर्दू नहीं ले सकते, यहाँ भी आप उर्दू ले सकते हैं। इन 4 में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और इसके बाद आपको सोशल साइंस में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्योंकि आपने लिटरेचर में एक चूज़ कर लिया है उर्दू, तो आपको सोशल साइंस में सिर्फ एक ही चूज़ करना है। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अगर लिटरेचर ग्रुप में कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना चाहते तो सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट चूज़ करके और नेक्स्ट कर सकते हैं, तो भी फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा और आपका सोशल साइंस से 2 सब्जेक्ट होगा, लिटरेचर ग्रुप का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे एकेडमिक डिटेल पूछेंगे। एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद फिर डू यू हैव नॉलेज ऑफ उर्दू, तो ये कंपलसरी फील्ड है उनके लिए जिसमें उर्दू के सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उर्दू के सर्टिफिकेट्स ज़रूरी नहीं है और उर्दू का नॉलेज ज़रूरी नहीं है, जैसे इंग्लिश हो गया, MA इंग्लिश हो गया, MA हिंदी हो गया। तो इन सब सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट है आप अपने सिलेबस को देखिए, उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है किसमें उर्दू की ज़रूरत है किसमें नहीं है। तो जिसमें ज़रूरत है उसके लिए आप येस करेंगे, जिसमें ज़रूरत नहीं है आपको नो करना है तो नो कीजिए। लेकिन जिसमें कंपलसरी है कि आपको उर्दू का नॉलेज होना ज़रूरी है तो आपको येस करना ही करना है। अगर आप उसका फॉर्म भर रहे हैं जिसमें उर्दू की नॉलेज चाहिए और आपने नो कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मदरसा से आप पढ़े हुए हैं या फिर आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज किया है, जो भी, तो आपको येस और नो में से कोई एक सेलेक्ट करना है। मदरसा से तो येस कीजिए, अगर मदरसा से नहीं आते हैं तो नो कीजिए। नो करेंगे तो आपको 10th और 12th का डिटेल देना है, क्योंकि BA का फॉर्म है तो इसलिए 10th और 12th का डिटेल पूछ रहा है। अगर यही आप मास्टर्स का कोई फॉर्म भर रहे होते तो आपसे 10th 12th और ग्रेजुएशन का भी डिटेल पूछता। अब क्योंकि मदरसे, अगर आपको मदरसा चूज़ करना है तो मदरसा यहाँ चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है, आपका स्टेट क्या है, आपका मदरसा, इस स्टेट में जो भी आपको दिखा रहा है आप इन्हीं मदरसा को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मदरसा आप चूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो भी उसकी इक्विवेलेंस डिग्री होगी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिजल्ट पास है या अवेटेड है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना ABCID जो आपने स्टार्टिंग में भरा था वो दिखा रहा है। इसके अलावा फिर अब नेक्स्ट करेंगे आप तो वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आपको नहीं फिल करना है। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस में यस किए थे तो आप फिल कर सकते, नहीं तो आपको नहीं फिल करना है, कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको मदरसा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपका नॉलेज ऑफ उर्दू का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मदरसा का सर्टिफिकेट क्योंकि आपने मदरसा बोर्ड चूज़ किया है तो आपको अगर आपने 10th 12th चूज़ किया होता तो आपको 10th और 12th दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो मैं नेक्स्ट करूँगा। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपको पेमेंट पे आ जाना है। नीचे आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ भी इशू लग रहा है तो आप इसको प्रीवियस में जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ी का ऑप्शन है, यहाँ से आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो भी डिटेल डाली है वो सही है। तो ये सारी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 300 रुपये का फ़ीस, रजिस्ट्रेशन का फ़ीस जो है वो दिखाई देगा। आप पेमेंट करने के लिए इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, QR कोड, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप यूज़ करेंगे आपको वो रीडायरेक्ट करके वहाँ लेके चला जाएगा और अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं आप वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर लीजिएगा। तो ये आज का फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल फॉर्म नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने यूज़र गाइड, मैनुअल यूज़र गाइड भी बनाया है जो कि स्टेप बाय स्टेप है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी एडमिशन पोर्टल के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। आप वहाँ से देख के उसको फॉलो कीजिए और अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिए। सारी डिटेल्स दी गई है।
और जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आपको वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का टाइम लग सकता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। पेमेंट विंडो ओपन होगा, आप पेमेंट करके अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं अभी यहीं इसको स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।